Now we are coming on question number 4 of exercise 5.2. Question is, which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दिया हुआ AP है आपका 3, 8, 13, 18, ये AP ऐसे ही बढ़ते जा रहा है और इस AP का 78 जो है कौन सा टर्म होगा। जैसे 3 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है, 13 थर्ड टर्म है, 18 फोर्थ टर्म है। तो इसी तरीके से जो 78 है ये इस दिए हुए AP का कौन सा टर्म होगा। सॉल्यूशन देखेंगे जरा। हियर A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दिया हुआ है 3 और इसको हमने A ले लिया। अब देखेंगे D हमको फाइंड आउट करना है। D फाइंड आउट करने के लिए हमको A2 और A1 का डिफरेंस लेना है। तो A2 माइनस A1 इट इज इक्वल टू, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सेकेंड टर्म A2 है 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है। 8 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 5। तो D का वैल्यू हमारा हो गया 5। अब देखेंगे लेट nth टर्म ऑफ द सीरीज भी 78। हमने मान लिया कि 78 जो है दिए हुए सीरीज का nth टर्म है एंड nth टर्म इज डिनोटेड बाई an। हम जानते हैं कि nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं। तो an इज इक्वल टू 78 और an कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a प्लस n माइनस 1d। an को हम लोग a प्लस n माइनस 1d भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू 78। अब a की जगह हम लोगों ने यहाँ पे 3 डाल दिया प्लस n माइनस 1, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। d का वैल्यू 5 हमने सेकेंड इक्वेशन में निकाला था वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू 78 और 3 प्लस हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया, ये 5 n के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5n, माइनस का साइन माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इज इक्वल टू 78 और 5n आपका 5n रह गया। ध्यान से देखेंगे ये 3 है ये माइनस 5 है, तो एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 5 में से 3 गया 2 आ गया और 5 के आगे जो है नेगेटिव साइन है तो आपको यहाँ पे भी नेगेटिव प्लेस करना है। 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 78 और 5n इज इक्वल टू 78 जो माइनस 2 है आपका 78 में जाके प्लस हो गया तो 78 प्लस 2 हो गया और 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 ये आ गया आपका 80 और n इज इक्वल टू 80 बाय 5। 5 1 जार 5 16 जार, n का वैल्यू आ गया 16 बाय 1 और 16 बाय 1 को आप लिख सकते हैं 16। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो 78 है वो आपका इस सीरीज का 16th टर्म है। Therefore 16th टर्म ऑफ द सीरीज इज 78। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको AP दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट देखिए 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सो ऑन और जो लास्ट टर्म है इस AP का वो है माइनस 47। जो लास्ट टर्म है वो दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे A1 जो कि आपका पहला टर्म है वो हो गया A और वो हो गया आपका 18। D जो कॉमन डिफरेंस है D वो होता है आपका A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू आपका आ गया 15 एंड हाफ तो वो हो गया 15 एंड हाफ माइनस A1 का वैल्यू है आपका 18 तो वो हो गया 18 इज इक्वल टू 15 एंड हाफ को आप लोग ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 2 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 प्लस 1 31 बाय 2 माइनस 18 को आप लिख सकते हैं 18 बाय 1 इज इक्वल टू, हम इस 2 और इस 1 का LCM लेंगे तो LCM 2 आ गया। इस LCM 2 को 31 बाई 2 का जो डिनोमिनेटर 2 है उससे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। 1 आपका 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 31 ही रह जाएगा। माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। ये 1 ने 2 को डिवाइड किया तो 2 मिल गया। ये 2 आपका 18 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 18 जार और 18 2 जार 36 ही हो गया। अब देखिए 31 माइनस 36 ये आ गया आपका 5 और क्योंकि 36 बड़ा है 36 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आ गया माइनस 5 बाई 2। इसको हम लोगों ने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट देयर बी टोटल n टर्म्स इन द AP। हमको पता नहीं है कि इस AP में कितने टर्म्स हैं तो हम लोगों ने मान लिया कि n टर्म्स हैं। तो जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग an से डिनोट करते हैं एंड an कैन बी गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू
-47। ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म यहाँ पे आपका -47 है और लास्ट टर्म को हम लोग an से भी डिनोट करते हैं। an जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं a + n-1d और लास्ट टर्म इस सीरीज में दिया हुआ है -47। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी आपकी d की और a की और n का। ad तो हमको पहले से ही पता है और n की वैल्यूज जो है हमको मिल जाएगी। देखेंगे a + n-1d = -47। a का हमको पहले से ही वैल्यू पता है, a दिया हुआ 18 + n-1 इंटू d का हम लोगों ने वैल्यू निकाला -5/2 = -47। इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 18 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये -18 हो जाएगा। अब देखेंगे -5 आपका n के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -5n हो गया, -5 फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो +5 हो गया, अपॉन 2 = -47। ये 18 जो है लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड में ले आए तो -18 हो गया, -5n + 5n। ये जो 2 है आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो -47 -18 ये आपका -65 हो गया और 2 जब राइट हैंड साइड में गया तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया और -5n + 5 2 जब आपका 65 से मल्टीप्लाई हुआ तो 130 आ गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन रहेगा जैसे पहले था और -5n रह गया। 5 को हम लोग जो है +5 को लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड में ले गए तो ये -5 हो गया और -5n = -135। दोनों में नेगेटिव साइन है तो हमको ऐड कर देना है 130 और 5 तो ये 135 हो गया और नेगेटिव साइन लगाना है और n का हमको वैल्यू निकालना है तो -5 यहाँ से हटाएंगे, -5 यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये आपका 135 को डिवाइड करेगा। माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गए। 5 का टेबल यूज करके कैंसिल करते हैं, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10 होगा। 13 से 10 गया, 3 बचा, पीछे से 5 आ गया, 35 हो गया, 5 7s are 35 तो हमको मिल गया 27। n = 27/1 एंड इट कैन बी रिटर्न एज 27। तो n का वैल्यू हो गया 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP आर 27। जो AP है, जो सीरीज दी हुई है, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। हमको चेक करना है कि जो -150 है वो क्या इस AP का, जो AP हमको दिया हुआ है 11852, इसका टर्म हो सकता है क्या? -150 जो है इस सीरीज में कहीं पर आ सकता है। ध्यान से देखेंगे इसको। हियर a = 11, a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 11 हो गया। d हम लोग पता कर लेंगे, d हमारा होता है a2 - a1। a2 की जगह रख दिया आपने 8 माइनस विद इन ब्रैकेट a1 का वैल्यू है आपका 11 तो आपने ब्रैकेट के अंदर 11 रख दिया, = 8 - 11। अब ध्यान से देखेंगे आप, 8 पॉजिटिव है, 11 जो है वो माइनस में है। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हो गया 3 और डिफरेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं और 11 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के आगे आपको माइनस प्लेस करना है। और हमने मान लिया कि जो -150 है, हमको पता करना है कि -150 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं, तो हमने मान लिया कि -150 जो है वो nth टर्म ऑफ द गिवन AP है। कोई भी नंबर है, nth टर्म है, कोई टर्म है। तो ध्यान से देखेंगे, an = a + n-1d ऐसे हम लोग लिखते हैं। जो nth टर्म होता है इट इज डिनोटेड बाय an एंड an इज गिवन बाय a + n-1d, इट इज इक्वल टू -150। ये हमने मान लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको और a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है सीरीज का वो 11 है तो 11 डाल दिया, प्लस n-1 जो d है, जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, -3 = -150। और देखिए 11 जो है यहाँ पॉजिटिव है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आ गए तो ये माइनस हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3n हो गया, फिर ये -3 जो है आपका माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +3 हो गया, = -50। और ये 11 जब नेक्स्ट साइड चला गया तो -11 हो गया। अब देखिए और -3n ही रह गया, +3 जो है आपका नेक्स्ट साइड में चला गया
तो ये हो गया आपका -3। अब ध्यान से देखिए, और -3n ही है इज इक्वल टू -161 -3, ये दोनों में नेगेटिव है तो आप प्लस कर दोगे तो 164 हो गया, और क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आपको माइनस साइन यहाँ पे प्लेस करना है। तो दोनों का माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आपको n का वैल्यू निकालना है, तो n इज इक्वल टू 164/3। एज नंबर ऑफ टर्म्स n कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि इस सीरीज में 5 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका होल नंबर है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस सीरीज में जो है 5.5 नंबर्स हैं या 6.5 नंबर्स है, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं। तो क्योंकि n जो है ये फ्रैक्शन में आ गया आपका, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो हमारा 150 है ये AP का टर्म नहीं हो सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।